ये कहानी एक ऐसे पिता की है जिसने जिंदगी भर मेहनत की ताकि उसके बच्चे कामयाब हो सके और आज उसकी नज़रों में उसके बच्चे बहुत कामयाब हैं। लेकिन जब उसे असलियत का पता चलता है तो वो अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग एवरीबॉडी इज फाइन। कहानी की शुरुआत में हमें फ्रैंक को दिखाया जाता है जो अपने काम से रिटायर हो चुका है। उसके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं जो उसके साथ उसके घर पर नहीं रहते क्योंकि वो सब के सब अपने अपने प्रोफेशन में बहुत बिजी हैं। 8 महीने पहले फ्रैंक की पत्नी की मृत्यु हो गई और आज थैंक्स गिविंग है जिसके लिए अपने सभी बच्चों को उसने बुलाया है। दरअसल 8 महीने पहले ये सब काम उसकी वाइफ किया करती थी, पर अब क्योंकि वो अकेला है इसीलिए उसे सारे काम करने पड़ते हैं। फ्रैंक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि आज उसके 4 बच्चे उससे मिलने उसके घर पर आने वाले हैं। फ्रैंक अपने घर की साफ सफाई करता है, रात के डिनर की तैयारी करता है, साथ ही एक बहुत अच्छी वाइन लाता है ताकि अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर सके। लेकिन एक एक करके उसके सभी बच्चों का कॉल आता है जो कोई ना कोई रीज़न उसे बताते हैं जिस वजह से फ्रैंक से मिलने कोई नहीं आता। और फ्रैंक इस बात को माइंड नहीं करता। उसे पता है कि उसके 4 बच्चे बहुत कामयाब हैं, वो अपने अपने काम में बहुत बिजी हैं और अब फ्रैंक तय करता है कि अगर उसके बच्चे उससे मिलने नहीं आ सकते तो वो खुद तो अपने बच्चों से मिलने जा सकता है। वो तय करता है कि वो एक एक करके अपने बच्चों के पास जाएगा पर उन्हें बताएगा नहीं। दरअसल वो उन्हें सरप्राइज देना चाहता है। अगली सुबह सबसे पहले वो अपने डॉक्टर के पास जाता है। फ्रैंक को सांस की प्रॉब्लम होती है इसीलिए उसका डॉक्टर कहता है कि तुम्हें लंबा सफर नहीं करना चाहिए, फ्लाइट में तो तुम बिल्कुल नहीं बैठ सकते। दरअसल फ्रैंक के 4 बच्चे देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं लेकिन फ्रैंक डॉक्टर की बात नहीं मानता। वो अपनी दवाइयाँ और सभी ज़रूरत का सामान बैग में पैक करके रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है जहां पर सबसे पहले वो न्यूयॉर्क का टिकट लेता है। दरअसल उसका सबसे छोटा बेटा जो कि एक पेंटर है वो न्यूयॉर्क में रहता है। फ्रैंक बहुत ही एक्साइटेड होता है इसीलिए वो टिकट काउंटर पर बताता है कि मैं अपने छोटे बेटे से मिलने जा रहा हूँ। इसके बाद वो ट्रेन में बैठ जाता है। वहाँ भी आसपास उसके साथ जो पैसेंजर्स होते हैं उन सब को वो अपने ही बच्चों के बारे में बता रहा है। दरअसल फ्रैंक को अपने सभी बच्चों पर गर्व है। फ्रैंक पहले टेलीफोन केबल का काम किया करता था जिस काम से अब वो रिटायर हो चुका है और उसी काम की वजह से उसे सांस की बीमारी हुई है। वो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, वो एक मिडिल क्लास इंसान है। उसने पूरी जिंदगी पैसे कमाकर अपने बच्चों की एजुकेशन पर लगाए इसीलिए सब के सब कामयाब है। फ्रैंक एक दूसरे स्टेशन पर उतर जाता है जहां से उसे ट्रेन को चेंज करना है। वहां प्लेटफॉर्म पर भी जो भी आदमी उसे मिलता है उनसे वो अपने बच्चों के बारे में बात करता है और अब जल्दी वो न्यूयॉर्क पहुंच जाता है। वो अपने बेटे की फ्लैट पर जाता है पर वो घर पर नहीं होता। वो कई घंटों तक घर के बाहर ही अपने बेटे का इंतजार करता है पर जब उसका छोटा बेटा नहीं आता तो वो तय करता है कि वो आसपास ही किसी मोटल में रात गुजारेगा और अगले दिन जब उसका बेटा आ जाएगा तो उसके सामने आकर उसे सरप्राइज देगा। अब वो मोटल की तलाश में वहां से निकल जाता है। तभी उसे एक जगह एक पेंटिंग दिखती है जिसके नीचे उसके बेटे डेविड का नाम लिखा होता है जिससे फ्रैंक को बहुत खुशी होती है और उसे अपने छोटे बेटे डेविड के बचपन का वो पल याद आता है जब उसके बेटे ने कहा था कि वो एक पेंटर बनेगा और फ्रैंक ने उसे कहा था कि पेंटर नहीं, तुम एक बहुत बड़े आर्टिस्ट बनोगे और मेरा नाम रोशन करोगे। डेविड ने कहा था कि डैड मैं कोशिश करूंगा, लेकिन आज सच में उसका बेटा एक बहुत बड़ा पेंटर बन चुका है। अगली सुबह एक बार फिर से वो अपने बेटे के घर जाता है पर अब भी वहां पर ताला लगा होता है इसीलिए उसके पास जो 4 लेटर्स होते हैं जो उसने अपने 4 बच्चों के लिए लिखे हैं उनमें से वो लेटर जो कि डेविड का होता है दरवाजे के नीचे से अंदर डाल देता है। उसमें ये भी लिखा होता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया था। फ्रैंक इसके बाद बस से शिकागो की तरफ निकल पड़ता है जहां उसकी बेटी रहती है। उसकी बड़ी बेटी ने एक बहुत ही अमीर आदमी से शादी की है। उनका घर बहुत ही आलीशान होता है। फ्रैंक वहां पहुंच जाता है। उसकी बड़ी बेटी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसकी बड़ी बेटी का एक बेटा भी होता है और अब रात को जब उसकी बेटी का हस्बैंड आता है तो वो भी फ्रैंक को देखकर हैरान होता है क्योंकि वो बहुत लंबा सफर तय करके इन लोगों से मिलने के लिए आया है।
इसके बाद ये सब के सब डिनर टेबल पर बैठते हैं, जहां पर फ्रैंक नोट करता है कि उसकी बेटी और उसकी बेटी का जो हस्बैंड है वो आपस में बहुत कम बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके रिश्तों में कोई ना कोई दूरी है। साथ ही जो उसका ग्रैंडसन होता है वो अपने डैड से बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहा होता है। फ्रैंक कहता है कि मैं 1-2 दिन तुम्हारे साथ ही रहूंगा, पर उसकी बेटी कहती है कि अगले 2-3 दिनों तक हमारे पास टाइम नहीं है, हम आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे। दरअसल उसकी बेटी नहीं चाहती कि वो यहाँ पर रहे। अगली सुबह यहाँ से जाने से पहले फ्रैंक अपनी बेटी के परिवार की फोटो खींचना चाहता है ताकि वो इस पल को याद रखे, पर वो देखता है कि उसका जो ग्रैंडसन है अपने डैड से दूर हो जाता है। साथ ही वो ये भी नोट करता है कि उसके सन इन लॉ ने रात को जो सूट पहना था सुबह भी उसने वही सूट पहना है। इसके बाद उसकी बेटी उसे रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए जाती है। रास्ते में उसकी एडवर्टाइजिंग कंपनी होती है जो वो अपने डैड को दिखाती है, और अब जब ये रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं तो वहां पर उसकी बड़ी बेटी का एक कोलीग आता है। दरअसल ये फ्रैंक को दिखा रहे होते हैं कि ये मुलाकात एक इत्तेफाक है, पर फ्रैंक ने पहले नोट कर लिया था कि उसकी बेटी किसी को कॉल कर रही है। साथ ही जब ये टेबल पर बैठे थे तो उसकी बड़ी बेटी ने पहले से वहां पर एक चेयर खिसकाकर अपनी टेबल के साथ लगा दी थी। फ्रैंक समझ जाता है कि इनके बीच में कुछ न कुछ चल रहा है, और इस बारे में वो अपनी बेटी से कुछ नहीं पूछता। और अब जाने से पहले वो अपनी बेटी से कहता है, क्या तुम खुश हो? उसकी बेटी उसे हैरानी से देखती है। एक बार फिर से फ्रैंक वही सवाल पूछता है। उसकी बेटी कहती है कि हाँ, जिसके बाद फ्रैंक ट्रेन से डेनवर के लिए निकल पड़ता है जहां उसका बड़ा बेटा रहता है। वो उस जगह जाता है जहां पर उसके बेटे की रिहर्सल चल रही होती है, पर वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसका बेटा एक कंडक्टर नहीं बल्कि परक्यूशन बजा रहा है, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है। कंडक्टर वो होता है जो पूरे बैंड को कंट्रोल करता है। और अब उसका बेटा उसके पास आता है और बताता है कि मैं जानता हूँ कि आप मुझे कंडक्टर समझते थे, लेकिन मैं उस काम में उतना अच्छा नहीं हूँ। अब भी मैं कंडक्टर बनने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो काम मेरे पास नहीं है, इसीलिए मुझे ये इंस्ट्रूमेंट बजाना पड़ता है। फ्रैंक कहता है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे बताया था कि तुम एक कंडक्टर बन चुके हो। उसका बड़ा बेटा कहता है, मॉम आपको वही बात बताया करती थी जिससे आपको खुशी हो, वो आपको खुश देखना चाहती थी। फ्रैंक इन बातों से डिसअपॉइंट हो जाता है। उसका बड़ा बेटा कहता है, डैड मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। और अब फ्रैंक कहता है कि अब मैं तुम्हारी छोटी बहन से मिलने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हारे छोटे भाई से मिलने के लिए गया था, पर उसका घर लॉक्ड था। अगर तुम्हारी उससे बात हो तो बताना कि डैड तुमसे मिलने के लिए आए थे। इसके बाद फ्रैंक यहाँ से अपनी छोटी बेटी से मिलने के लिए निकल पड़ता है। उसके जाते ही उसका बड़ा बेटा अपनी छोटी बहन को कॉल करके बता देता है कि डैड तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। वहीं फ्रैंक एक बार फिर से अपने छोटे बेटे को कॉल करता है, लेकिन अब भी उसका कॉल नहीं लगता। उसे अपने बेटे की बहुत चिंता है। रात को उसे एक बुरा सपना भी आता है जिसमें वो देखता है कि उसका छोटा बेटा किसी मुसीबत में है, और अब जल्दी वो शहर पहुंच जाता है जहां पर उसकी छोटी बेटी रहती है, जिसे पहले से पता था कि उसके डैड फ्रैंक उससे मिलने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए वो उन्हें रिसीव करने के लिए आई होती है। उसके पास बहुत ही बड़ी गाड़ी होती है और अब वो अपने अपार्टमेंट में फ्रैंक को ले आती है। फ्रैंक उसकी तरक्की देखकर बहुत खुश होता है। तभी उसकी बेटी की नेबर वहां पर आती है जिसके पास उसका बच्चा भी होता है। वो फ्रैंक की बेटी से कहती है कि मुझे कुछ देर के लिए बाहर जाना है, क्या तुम मेरे बेटे को अपने पास रख सकती हो? फ्रैंक कहता है क्यों नहीं, और फ्रैंक उस बच्चे को अपनी गोद में ले लेता है। जल्दी वो बच्चा सो जाता है और अब फ्रैंक को वहां पर लगे वॉइस मेल से पता चल जाता है कि ये जो अपार्टमेंट है ये उसकी बेटी का नहीं है, बल्कि उसकी बेटी ने 2-4 दिनों के लिए इस अपार्टमेंट को रेंट किया है। पर इस बारे में वो अपनी छोटी बेटी से कुछ नहीं कहता। और अब रात को जब वो अपनी छोटी बेटी के साथ डिनर कर रहा होता है तो वो कहता है कि कल सुबह ही मुझे अपने घर वापस लौटना है, क्योंकि रास्ते में एक शराबी मुझसे टकरा गया था जिसने मेरी दवाइयाँ फेंक दी और मैंने तय किया है कि मैं फ्लाइट से जाऊँगा। वो अपनी छोटी बेटी से कहता है कि तुम चारों भाई बहन जब भी फोन किया करते थे तो तुम अपनी मॉम से बात करना चाहते थे, तुमने कभी मुझे कुछ नहीं बताया। उसकी छोटी बेटी कहती है कि जब भी हम आपसे बात करते थे आप हमारे करियर के बारे में पूछते थे, जबकि मॉम हमारी बातें सुनती थी। फ्रैंक कहता है बस मुझे तुम्हारी चिंता थी, और आज जबकि तुम बहुत बड़ी डांसर बन चुकी हो तो मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, तुमने अपना सपना पूरा किया।
वो फ्रैंक से पूछती है, डैड क्या आपका कोई सपना नहीं था? फ्रैंक कहता है कि जिंदगी ने कभी मुझे इस बारे में सोचने का मौका ही नहीं दिया। मैं एक अच्छा हस्बैंड और एक अच्छा पिता बनना चाहता था। एक बार फिर से वो गहरी सोच में डूब जाता है और अगली सुबह अपनी बेटी को अलविदा कहकर फ्लाइट से अपने घर की तरफ निकल पड़ता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसकी छोटी बेटी अपने सपने को पूरा नहीं कर पाई। वो कोई डांसर नहीं है, बल्कि वो एक होटल में जॉब करती है। और अब फ्रैंक जब फ्लाइट में होता है तो दवाई खत्म होने की वजह से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसे हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और बेहोशी की हालत में वो अपने चारों बच्चों को देखता है जो कि अभी छोटे हैं, और उनसे वो सारे सवाल पूछता है जो मुलाकात के बाद वो उनसे पूछना चाहता था। सबसे पहले वो अपनी बड़ी बेटी से पूछता है, क्या तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के बीच में सब कुछ ठीक है? उसकी बड़ी बेटी बताती है कि नहीं, 3 महीने पहले वो हमें छोड़कर चला गया और अब वो किसी दूसरी लेडी से शादी करने वाला है, इसीलिए मेरा बेटा उसे पसंद नहीं करता। साथ ही स्टेशन पर जो आदमी मुझसे मिलने के लिए आया था, दरअसल मैंने उसे वहां पर बुलाया था और अब हम भी शादी करने वाले हैं। इसके बाद वो अपनी छोटी बेटी से कहता है, जिस बच्चे को तुम्हारी नेबर घर पर लाई थी वो बच्चा तुम्हारा ही था? वो कहती है कि हाँ, और वो लड़की भी मेरी पार्टनर थी। दरअसल वो एक बाइसेक्सुअल है, वो लड़कों की बजाय लड़कियों के साथ रहना पसंद करती है। और ये बात फ्रैंक को कभी किसी ने नहीं बताई, क्योंकि कोई भी फ्रैंक को हर्ट नहीं करना चाहता था। इसके बाद वो अपने छोटे बेटे डेविड से पूछता है कि तुम मुझे न्यूयॉर्क में क्यों नहीं मिले, और उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और सभी बच्चे वहां से हंसते हुए चले जाते हैं। वहीं अब फ्रैंक को होश आता है, जो कि हॉस्पिटल में होता है। उसके पास उसके 3 बच्चे होते, लेकिन अब भी डेविड वहां पर नहीं होता। फ्रैंक पूछता है कि डेविड कहाँ है? उसका बड़ा बेटा कहता है कि आपको हार्ट अटैक आया है, पहले आप रिकवर हो जाओ, उसके बाद मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। फ्रैंक कहता है कि मैं अपने बेटे डेविड के बारे में जानना चाहता हूँ, और अब उसके 3 बच्चों की आंख में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद उसका बड़ा बेटा बताता है कि डेविड इस दुनिया में नहीं रहा। दरअसल वो आपके सपनों को पूरा करना चाहता था, लेकिन जब वो ये नहीं कर पाया तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगा। कुछ महीने पहले मॉम की भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद वो पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि उसके पास अब ऐसा कोई नहीं बचा था जिसके साथ वो अपने दिल की बात को शेयर कर सके। उसने नशे का सहारा लेना शुरू कर दिया और एक दिन वो नशीले पदार्थों के साथ पकड़ा गया। इसीलिए हम में से कोई भी थैंक्सगिविंग के दिन आपसे मिलने नहीं आया। उसकी बड़ी बेटी कहती है कि इसीलिए मैं आपको अपने घर पर नहीं रोक पाई, क्योंकि मैं इस केस के सिलसिले में दूसरे शहर जाने वाली थी। पर जब मैं वहां पहुंची तो मुझे पता चला कि उसने नशे की ओवरडोज को ले लिया था, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। ये सारी बातें सुनकर फ्रैंक पूरी तरह से टूट जाता है। वो कहता है कि नहीं, मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं हो सकता, और अब ये घट चुका है जिसे कोई नहीं बदल सकता। रात को फ्रैंक को एक बार फिर से अपने छोटे बेटे का सपना आता है, जिस सपने में फ्रैंक हमेशा अपने छोटे बेटे डेविड से पूछा करता था, क्या तुम मेरे सपने को पूरा करोगे, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट बनोगे? उसका बेटा हमेशा हाँ कहा करता था। पर आज उस सपने में अपने डैड फ्रैंक से कहता है कि जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो डैड। उसके डैड कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और अब डेविड अपने डैड फ्रैंक से पूछता है कि अगर मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट नहीं बन पाया तो क्या मैं एक छोटा मोटा पेंटर बन सकता हूँ? और आज फ्रैंक वो बात बोलता है जो उसने कभी नहीं कही। वो कहता है कि चाहे तुम बहुत बड़े आर्टिस्ट बनो या छोटे मोटे पेंटर, मुझे हमेशा तुम पर गर्व रहेगा। इसके बाद डेविड वहां से जाने लगता है। फ्रैंक अपने बेटे से कहता है कि मुझे माफ कर दो। उसका बेटा कहता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और अब फ्रैंक को एहसास होता है कि काश ये बात जो आज उसने अपने छोटे बेटे डेविड से कही, उसे बचपन से ही अपने सभी बच्चों को ये बात कहनी चाहिए थी कि चाहे तुम कुछ भी बन जाओ, मुझे हमेशा तुम सब पर गर्व होगा। इसके बाद जब वो ठीक हो जाता है तो वो अपनी पत्नी की ग्रेव पर जाता है और कहता है कि बचपन से सिर्फ मैंने अपने बच्चों से करियर के बारे में ही डिस्कस किया, कभी मैंने उनकी पर्सनल, उनकी अपनी बातें नहीं सुनी। कई बार तुमने मुझे बताने की कोशिश भी की, लेकिन मैंने उन बातों को इग्नोर किया, जिसके बाद सिर्फ तुमने मुझे उनकी अच्छी बातें बताई, जबकि वो तुमसे अपने दिल की हर एक बात को शेयर किया करते थे। काश मैं भी उनकी बातों को सुन पाता। और अब वो एक बार फिर से न्यूयॉर्क जाता है, जहाँ पर वो उसी आर्ट गैलरी में जाता है जहाँ पर उसने अपने बेटे
बेटे डेविड की पेंटिंग को देखा था। वो अपने बेटे की पेंटिंग को खरीदना चाहता है। उसे बताया जाता है कि सारी पेंटिंग्स बिक चुकी है, पर जब उन्हें पता चलता है कि ये डेविड के पिता हैं तो वो डेविड की एक अधूरी पेंटिंग उसे दे देते हैं। इस पेंटिंग में डेविड ने अपने डैड फ्रैंक के उस काम को दर्शाया था जो काम उन्होंने जिंदगी भर किया, और अब उस पेंटिंग को लेकर वो अपने घर आ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद क्रिसमस आता है और फ्रैंक एक बार फिर से शॉपिंग करता है। उसके बच्चे भी अब घर वापस आ चुके हैं। ये सब के सब मिलकर क्रिसमस की तैयारी करते हैं, जहां पर फ्रैंक अपनी वाइफ की बातों को याद करके अपने बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता है। साथ ही ये सब के सब डेविड को याद करके इमोशनल भी हो जाते हैं। रात को जब ये सब के सब डिनर टेबल पर होते हैं तो फ्रैंक के बच्चे अपने अपने पार्टनर्स के साथ होते हैं। फ्रैंक कहता है कि सब कुछ ठीक है। दरअसल उसने अपने बच्चों की जिंदगी में जो भी चल रहा है उन सभी सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर लिया है। उसे इस बात की खुशी है कि उसके तीनों बच्चे उसके साथ डिनर करने के लिए क्रिसमस पर उसके घर आए हैं। दरअसल ये कहानी हर एक उस पिता की है जो पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए मेहनत करता है ताकि वो बहुत ऊंचे मकाम तक पहुंच सके, लेकिन कभी कभी इसके चलते बच्चे बहुत प्रेशर में आ जाते हैं। साथ ही पिता और बच्चों के बीच में जो एक इमोशनल बॉन्ड होता है वो भी खत्म हो जाता है, जिस वजह से रिश्तों में एक अजीब सी दूरी आ जाती है जो एक दूसरे को दिल से बहुत अलग कर देती है। तो ये थी पूरी कहानी इस फिल्म की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।